केरला भारत के 28 स्टेट में से एक ऐसा स्टेट जो कि सबसे दक्षिण में यानी सबसे साउथ में अरेबियन सी से सटा हुआ है। जैसे ही हम केरला के बारे में सोचते हैं तो कुछ चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में आती हैं, जैसे कि केले के पत्ते में सजा हुआ खाना, जैसे कि हाउस बोट, जैसे कि बोट रेस, कथकली और केले का चिप्स। इसके बिना तो केरला अधूरा है। सॉरी, गॉट डिस्ट्रैक्टेड। वेल, केरला के बारे में बात करें तो अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर इंसान अपनी लाइफ में एक बार इस स्टेट में जाना जरूर चाहता है। वो चाहता है कि एक बार वो केरला के ट्रेडिशंस, कल्चर, वहां के ज्योग्राफिकल फीचर्स को एक बार देखे। समुद्र की तटों से लेकर मस्त घने रेन फॉरेस्ट तक सब कुछ है केरला। केरला स्टेट का निर्माण नवंबर 1, 1956 को हुआ था, यानी 1 नवंबर 1956 में। केरला स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज ए स्टेट डिनोट किया गया और इस स्टेट की राजधानी थी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का नाम तो आपने सुना होगा और मैं जानता हूं कि आपने किस वजह से सुना होगा। हाल ही में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के द्वारा तिरुवनंतपुरम के एक बड़े से मंदिर में एक बहुत विशाल खजाना पाया गया। जी हां, और उस मंदिर का नाम था श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। वेल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में भगवान विष्णु विराजते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उस टेम्पल में त्रिवेंद्रम के लोगों का दिल बसता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विष्णु नायर है और मैं आपके सामने आज इसी मंदिर के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने के लिए आया हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देना चाहता हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखता हूं। तो आइए देखते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में कुछ डिटेल्स। हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, भले ही वो किसी इंसान के बारे में हो या किसी जगह के बारे में हो या किसी चीज के बारे में हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। उस टॉपिक के पीछे कुछ मिथोलॉजीज होती है। उस टॉपिक के पीछे कुछ रियलिटी भी होती है। तो आइए जानते हैं इसी चीजों के बारे में। तिरुवनंतपुरम शहर, तिरुवनंतपुरम जिसका नाम है तिरुअनंतपुरम, जिसका मतलब है टाउन ऑफ लॉर्ड अनंता, मतलब अनंता का शहर। तो कौन है लॉर्ड अनंता? लॉर्ड अनंता भगवान विष्णु के वही सांप है जिसके ऊपर भगवान विष्णु विराजते हैं वैकुंठ में। तो भगवान विष्णु किस तरीके से विराजते हैं? वो विराजते हैं अनंत शयनम पोजीशन। आप में से कई लोगों ने टीवी में या अलग अलग मंदिरों में देखा होगा, जब भी भगवान विष्णु को दिखाते हैं तो वो एक हाथ को ऐसे सर पे रखे हुए एक सांप के ऊपर लेटते हैं। उस पोजीशन को अनंत शयनम पोजीशन कहते हैं और कहा जाता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ में उसी पोजीशन पे लेटे रहते हैं। और ऐसी ही एक मूर्ति हमें पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में देखने को मिलती है, जहां पर भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी एक मूर्ति अनंत शयनम पोजीशन में लेटी हुई है। मगर सवाल है कि वहां पर इतनी बड़ी मूर्ति आई कैसे? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। वेल, कहानी कुछ इस तरीके से है कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से कलयुग कुछ 5100 साल पहले चालू हुआ और कलयुग के चालू होने के 950 साल बाद एक तुलु महर्षि जिनका नाम दिवाकर मुनि था, उन्होंने इस मंदिर की और इस मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं दिवाकर मुनि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। वो भगवान विष्णु की हमेशा आराधना करते थे इस बात के लिए ताकि वो एक बार भगवान विष्णु के दर्शन पा सके।
एक दिन वो भगवान विष्णु की ऐसी पूजा कर रहे थे, तब उनके पास एक बच्चा आया। वो बच्चा काफी मासूम दिख रहा था और उस बच्चे की मासूमियत को देखकर दिवाकर मुनि ने उस बच्चे से आग्रह किया कि वो दिवाकर मुनि के साथ ही रुक जाए। वो बच्चे ने काफी मासूमियत के साथ कहा कि मैं एक ही शर्त पर आपके साथ रुक सकता हूं, और वो शर्त यह है कि मैं कितनी भी शरारत करूं, आप मुझे कभी डांटेंगे नहीं। उस बच्चे के मुंह में आकर और उसकी मासूमियत को देखकर दिवाकर मुनि ने उस वक्त उनकी शर्त मान ली और बच्चे के आग्रह के अनुसार वो उन्हें कभी नहीं डांटते थे, भले ही बच्चा कितनी भी शरारत करे। उन्होंने कई बार उस बच्चे की शरारतों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन दिवाकर मुनि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और ये बच्चा दिवाकर मुनि के पास आया और उनकी पूजा सामग्री में से एक सालग्राम उठाकर निकल गए। तो क्या होता है सालग्राम? सालग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली एक फॉसिल्ड शेल है। कहा जाता है कि इसके ऊपर भगवान विष्णु के 10 अवतार एम्बोस्ड है। इसे अलग अलग पूजा विधियों में यूज किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ सालग्राम के साथ जब दिवाकर मुनि पूजा कर रहे थे, तब उस बच्चे ने वो सालग्राम निगल लिया। ये देखकर दिवाकर मुनि बड़े ही क्रोधित हुए और क्रोध में उस बच्चे को डांट दिया। और जैसे ही दिवाकर मुनि ने उस बच्चे को डांटा, उस बच्चे ने दिवाकर मुनि को अपने वचन के बारे में याद दिलाया और उन्होंने कहा कि आपने मुझे डांट दिया है और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे कभी नहीं डांटेंगे, और अब आपने उस वचन को तोड़ा, तो मैं यहां से जा रहा हूं। और यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो आपको अनंतन कांड में आना पड़ेगा, मतलब अनंतन वन, जिसको इनफाइनाइट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह बोलकर वो बच्चा अचानक से अदृश्य हो गया। जैसे ही वो बच्चा अदृश्य हुआ, तब दिवाकर मुनि को अंदर से आभास हुआ कि ये जो बच्चा आज तक मेरे साथ था वही भगवान विष्णु है। और इस बात का आभास होते ही दिवाकर मुनि बड़े ही दुखी हुए। उस बच्चे की तलाश में दिवाकर मुनि कई जगह भटके। काफी ढूंढने के बाद भी उनको कुछ सफलता हासिल नहीं हुई और काफी निराश और हताश होकर वो एक जंगल में से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वहां पे एक आदिवासी स्त्री अपने बच्चे को डांट रही है और उससे कह रही है कि यदि तुम ज्यादा मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें अनंतन कांड यानी अनंतन फॉरेस्ट में भेज दूंगी। तब दिवाकर मुनि ये सुनकर चौंक गए और उन्होंने सोचा कि हाँ, यदि ये औरत बोल रही है तो ऐसी कोई जगह जरूर हो सकती है। दिवाकर मुनि उस औरत के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये जगह कहां पे है। दक्षिण की तरफ इशारा करते हुए उस औरत ने कहा कि वहां पर है अनंतन कांड। ये जानते ही दिवाकर मुनि दक्षिण की तरफ प्रस्थान करने लगे। दक्षिण में पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ा सा जंगल आया। उस जंगल में जाकर उन्होंने सच्चे दिल से भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें अपना दर्शन दे। उस टाइम उन्होंने एक अचंभित करने वाला दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु का एक विशालकाय रूप, जो कि अनंत शयनम में है, वो वहां पर था। उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि उनके जैसे एक आम इंसान इतने विशालकाय रूप को नहीं देख सकता, तो वो उस रूप में सिकुड़कर उनके कद के 3 गुना बन जाए, यानी अनंतन मुनि के कद के 3 गुना वो उनकी मूर्ति तब्दील हो जाए। और जैसे ही इस विश को उन्होंने मांगा तो वो मूर्ति सिकुड़ गई और 18 फीट लंबी भगवान विष्णु की अनंत शयनम में लेटी हुई एक मूर्ति बन गई। और इस तरह दिवाकर मुनि ने इस मूर्ति की स्थापना की। तो सवाल यह है कि वो मूर्ति जिसकी स्थापना दिवाकर मुनि ने की और वो मूर्ति जो कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में है, क्या वो सेम है? वेल, इसका आंसर मंदिर के हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, जिसे मतलिकम रेखा भी कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये दोनों मूर्ति एक ही है।
18 फीट लंबी भगवान की ये मूर्ति को 3 अलग अलग दरवाजे से देखा जा सकता है। इसके बारे में सिर्फ यही फैक्ट नहीं, इसके बारे में एक और फैक्ट ये है कि ये मूर्ति किसी पत्थर से या चट्टान से नहीं बनी है। ये मूर्ति बनी है 12,008 सालग्राम से, जिसको जोड़ा गया है एक आयुर्वेदिक एडहेसिव से, जिसे कड़ुम शर्करा के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से भगवान की मूर्ति पे किसी भी तरीके का अभिषेक नहीं होता। कहा जाता है सन 861 में यानी 861 एडी में मंदिर में आग लगी थी और पूरा मंदिर जल चुका था। फिर वहां के राजा मार्तांड वर्मा ने इस मंदिर का रिनोवेशन किया। आज के टाइम पे हम जब मंदिर देखते हैं तो उसमें से 7 मंजिलों में से 5 मंजिला इसी महाराज मार्तांड वर्मा ने बनवाया था। और हम भगवान की मूर्ति को देखें तो उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां यानी उनकी लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां और बाएं पैर की यानी राइट लेग की 5 उंगलियां टूटी हुई है। कहा जाता है कि उस वक्त हुए आग में शायद उनकी ये उंगलियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पीछे कई बड़े बड़े कहानियां हैं, कई बड़े बड़े मिथ्स हैं, जिनमें से कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति के नीचे कृष्ण सागर है। अब क्या है कृष्ण सागर? कृष्ण सागर मीन्स ओशन ऑफ मिल्क यानी दूध का समंदर। कृष्ण सागर वही सागर है जहां पर देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया था अमृत प्राप्ति के लिए। तो इसी कृष्ण सागर को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार मंदिर के पुजारी जब भगवान की पूजा कर रहे थे तब उनके हाथ से एक दिया नीचे गिर गया। दिया नीचे गिरने की वजह से वहां का एक पत्थर का एक हिस्सा टूट गया, उस पर एक क्रैक आ गया और उस क्रैक से दूध बहने लगा। हर तरीके से कोशिश करने के बावजूद वो पुजारी उस दूध के फ्लो को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ चंदन को जब उस क्रैक्स पर लगाया तब वो बहाव रुक गया। तो कहते हैं कि आज भी हम मंदिर जाकर मूर्ति के पास रखे चट्टानों पर या पत्थरों पर अपने कान लगाकर सुने तो हमें समुद्र के लहरों की टकराने की आवाजें सुनाई देती है। अब वो ऑर्डिनरी समुद्र की आवाज है या कृष्ण सागर की, ये सोचने वाली बात है। यहां मिथ खत्म नहीं होती। कृष्ण सागर को लेकर एक और मिथ है। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहां से ये समुद्र की आवाज आती रहती है, जहां पे पानी हमेशा आता रहता है। तो वहां के एक पुजारी ने उस गड्ढे की गहराई नापने के लिए एक अंगूठी पर धागा बांधा और उसे उस गड्ढे में डाला। बहुत टाइम तक वो धागा नीचे जाता रहा, लेकिन उस पुजारी को उस गड्ढे का अंत नहीं मिला। तब उस पुजारी ने यह डिसाइड किया कि चलो उस रस्सी को वापस खींच लेते हैं। जब उन्होंने उस रस्सी को वापस खींचा तब उन्होंने देखा कि अंगूठी पे दूध यानी व्हाइट वाटर था। तो क्या मूर्ति के नीचे वाकई में कृष्ण सागर है? ये सब तो मिथ्स है। ऐसे मिथ्स हमने बहुत सारे सुने हैं। तो चलो बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। और मैं जानता हूं कि आपको भी इस फैक्ट्स के बारे में पता है, आपने भी इस फैक्ट के बारे में सुना है। जी हाँ, मैं चेंबर बी की बात कर रहा हूं। क्या है ये चेंबर बी और इन चेंबर्स का नाम ABCD ऐसे कैसे पड़ा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरेंज किए गए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हिसाब से उस मंदिर में 6 चेंबर्स थे जिनको ABCDEF के नाम से नामकरण किया गया, जिनमें से E और F सिर्फ 2 ऑर्डिनरी कमरे थे और ABCD तहखाने, जिसमें से A का नाम था भंडारवगा, B का नाम था भरतकोना और C का नाम था व्यासकोना और चेंबर D का नाम था नित्यादियारा।
जिसमें से जब सी और डी तहखाने को खोला गया तो उन्हें मंदिर में हर 6 महीने में या हर दिन यूज किए जाने वाले सामग्रियों के लिस्ट और सामग्री रखी हुई मिली। मगर लोग अचंभित तब हुए जब ए चेंबर्स खोले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक समिति बुलाई गई। उस समिति का मेन एजेंडा ये था कि वो वॉल्ट ए और वॉल्ट बी में रखे गए हर चीज का मूल्यांकन करे, उसकी काउंटिंग करे, उसकी गणना करे। उस टीम को लीड कर रहे थे जस्टिस CS राजन। जस्टिस CS राजन के अनुसार जैसे ही वो वॉल्ट ए में घुसे तो उन्हें एक स्टील की दीवार दिखी। स्टील की दीवार को खोलकर जैसे ही वो और अंदर गए तो उन्हें एक लकड़ी का दरवाजा दिखा। लकड़ी का दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला तब उन्हें एक अंधेरा कमरा दिखा और उन्हें यह पता चला कि उस कमरे के दीवारों को खिसकाया जा सकता है। 6 लोगों की मदद से जब उन्होंने उस दीवार को खिसकाया तब उन्हें नीचे जाती एक सुरंग का रास्ता दिखा। उस सुरंग से वो जैसे ही नीचे पहुंचे उन्हें पता चला कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो फायर फोर्स की मदद से उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर उस सुरंग में जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो उस सुरंग में पहुंचे तो एक अचंभित कराने वाला दृश्य उन्होंने देखा। वहां पर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सिर्फ यही नहीं थे, बड़े बड़े राज्य जैसे ग्रीक, रोमन, अरबिक, इन राज्यों के करेंसीज और कॉइन्स थे। जब वॉल्ट ए के खजाने और उनके मटेरियल का कॉस्ट निकाला गया तब उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कहां गया था 1,20,000 करोड़। ये तो उसकी सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है। यदि इसकी हिस्टोरिक वैल्यू भी इसमें ऐड की जाए, हिस्टोरिक वैल्यू यानी किसी भी कॉइन्स को, किसी भी ऑर्नामेंट्स का जब हिस्टोरिक वैल्यू उसमें जुड़ता है तो उसमें और प्राइजेस ऐड अप होते जाते हैं। तो यदि इनकी हिस्टोरिक वैल्यूज हम ऐड करें तो इनकी करंट वैल्यू से ये रेट्स कुछ 100 to 500 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो कहां से आया इतना सोना, कहां से आए ये करेंसीज? वेल, ब्रिटिशर्स या पोर्चुगीज वास्को डी गामा के आने से पहले ही कहा जाता था कि सदर्न पार्ट में सी रूट्स के थ्रू कहीं ट्रेडिंग्स होती थी विद ग्रीक्स, विद अरब्स, और ये हमारे हिस्ट्री में कहीं जगह दर्ज भी है। इसके अलावा किंगडम ऑफ ट्रावनकोर एक पावरफुल किंगडम बनता जा रहा था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। उन्होंने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को कन्क्वायर भी कर लिया था। एक दिन हिज हाइनेस मार्तांड वर्मा ने यह प्लान किया कि वो अपनी सारी संपत्ति भगवान विष्णु के नाम पर डोनेट कर देंगे। वो अपने राज्य का धन, संपत्ति, इवन अपने आप को ही वो भगवान विष्णु के नाम पर डोनेट कर देंगे। तो ये सब सुनकर उनकी जितनी भी संपत्ति थी और उनके अंडर में आने वाले सारे प्रिंसली स्टेट्स ने उनकी सारी प्रॉपर्टीज को भगवान के नाम पर सरेंडर करते हुए ट्रिवेंड्रम में भेज दिया। कहा जाता था कि जब ब्रिटिश एम्पायर अपने कन्क्वेस्ट को लेकर सदर्न इंडिया में अप्रोच कर रही थी तब ये उनका एक पॉलिटिकल मूव भी था। वेल, जो भी हो, इतना सारा सोना उन्होंने सेफली कुछ साल पहले तक छुपा के रखा। वेल, सवाल यहां खत्म नहीं होता। अब आते हैं वॉल्ट बी पर। तो क्या है वॉल्ट बी? कई लोग ये मानते हैं कि वॉल्ट बी को कभी नहीं खोला जा सकता। कई लोग ये मानते हैं कि वॉल्ट बी एक नागबंधना मंत्र से बंद है, जिसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस गरुड़ मंत्र को एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी और स्पेशल टोन में यदि बोला जाए तभी वॉल्ट बी का दरवाजा खुल सकता है। मगर दुखद बात यह है कि गरुड़ मंत्र को जानने वाला कोई भी इंसान आज के समय में जीवित नहीं है। कई लोग ये भी मानते हैं कि यदि उस दरवाजे को फोर्सफुली खोलने या तोड़ने की कोशिश की गई तो उस दरवाजे के साथ कहीं अलग सुरंग के दरवाजे भी खुलेंगे जो कि एक
वाटर बॉडी के अंदर खुल रहा होगा, समंदर के अंदर खुल रहा होगा, जो कि केरला के ट्रिवांड्रम एरिया में या केरला को ही पूरे बाढ़ में डुबा सकती है। और यही एक रीजन बताते हुए रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मंगाया वॉल्ट बी को खोलने से पहले। अब ये तो आनंद शयनम में लेटे हुए भगवान पद्मनाभ स्वामी ही जाने कि वॉल्ट बी को खोले तो क्या होगा, मगर वॉल्ट बी को देखने और उसे छूने वाले एक इंसान थे, जस्टिस सी एस राजन। और जस्टिस सी एस राजन के अनुसार वॉल्ट बी को खोला जा सकता है। जस्टिस सी एस राजन के अनुसार वॉल्ट बी पे चाबी लगाने की सुविधा है। उनके अनुसार चाबी लगाकर यदि 3 बार उसके लिवर को घुमाया जाए तो वॉल्ट बी का दरवाजा खोला जा सकता है। और उन्होंने 2 बार उस लिवर को घुमाया था। तीसरी बार दरवाजे पे लगे जंग के कारण वो नहीं खोल पाए। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट बी के अंदर क्या रखा है, ये सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी सबके अंदर है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान के अंदर ये क्यूरियोसिटी जागती ही है, मगर मैं पर्सनली चाहता हूं कि वो वॉल्ट कभी नहीं खुले, क्योंकि ये इस बात के डर से नहीं है कि वो वॉल्ट खुलेगा तो वहां समंदर से सुनामी आएगा या पानी आएगा और पूरे केरला में बाढ़ आ जाएगी, बल्कि इस बात के डर से है कि यदि वो वॉल्ट खुले तो कहीं नेताओं के स्विस बैंक में अकाउंट जरूर खुल जाएंगे। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये मिस्ट्रीज में कितने मिथ्स हैं और कितने फैक्ट्स, ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी टेम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारी और जगह हैं जहां पे इतनी ही मिस्ट्री दबी हुई है। मैं आपके पास ऐसी मिस्टीरियस चीजें लाने की पूरी कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी जरा दबा देना। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, आपका विश्व नायर। थैंक यू सो मच। एंड केरला जाए तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में जरूर जाना और सुनना कि वहां पे समुद्र की आवाज आ रही है कि नहीं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।